नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से। आज आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14/11/23 में जो एग्ज़ाम हुआ था दूसरी शिफ्ट का, उसके मैथ के 15 क्वेश्चन आए। तो आपको बताना है कि आपसे 15% कितने बनते हैं कमेंट्स में। वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर। तो सवाल नंबर 1 देखिए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14/11/23 दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था जी। आपसे बोला कि अरुण ने 525 में 150 अमरूद खरीदे और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। तो अरुण का लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। तो वो आपसे कह रहा है कि अरुण ने 525 रुपये में 150 अमरूद खरीद लिए यहाँ पर। तो आपके लिए 10 सेकंड, पहले आप खुद करके बताइए सवाल को कैसे करेंगे। इस सवाल को पहले खुद करिए, फिर मैं करता हूँ यहाँ से। चलो एक काम करते हैं, मैं करता हूँ यहाँ से। तो आपसे बोला कि अरुण ने 525 रुपये में 150 अमरूद खरीद लिए यहाँ पर। 150 अमरूद उसने 525 रुपये में खरीद लिए यहाँ पर, 525 रुपये में। ठीक है जी। उसके बाद बोला कि उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए यहाँ पर। तो 150 अमरूद में आप 12 की भाग करो, ये चेक कर लो कितने दर्जन बन गए आपके। तो 3 से काटो 4 बार, 3 से काटो 5 बार और एक जीरो, 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो 25 बार। तो 25/2 यानी कि ये हो जाएगा जी आपके 12.5 दर्जन। 12.5 दर्जन हो गए जी यहाँ पर आपके। 150 अमरूद में हो गए जी आपके 12.5 दर्जन। या 25/2 ही रहने दो यहाँ, तो 25/2 रहने दो या 12.5। यहाँ से आगे मैं चल रहा हूँ, यहाँ से आगे मिटा रहा हूँ यहाँ पर। अब आपसे कह रहे हैं कि 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया यानी कि। तो 25/2 आए थे आपके दर्जन, 12.5 दर्जन, और 36 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए यहाँ पर। तो 2 से काटो 18 बार, 18 पंजे 90, हाथ से लगे 9, 18 दूनी 36 और 36 और 9 हो गए आपके 450। इतने रुपए में उसने बेच दिए जी यहाँ पर। 525 में आपने खरीदे और 450 में आपने बेच दिए यहाँ पर। तो कितने की हानि हुई? हानि होगी जी आपकी, यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी यहाँ पर, यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ। तो 525 में आपने खरीदे और 450 में आपने बेचे। तो हानि कितने रुपए की? हानि हुई जी आपकी 75 रुपये की। और पूरी लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा नीचे। आपने खरीदे 525 रुपये में, और परसेंटेज के लिए 100 की गुना। 5 से काटो, 5 एकम 5, 9 जन 0, 5 पूरे 25। 5 से काट लो 15 बार, 15 एकम 15, 15 सत्ते 105। ये हो जाएगा जी आपका 100/7। भाग दो जी यहाँ पर 100/7 में। तो 7 एकम 7, 3 बचे, 7 चौक 28, 14 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 14.29 इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। हानि है जी यहाँ पर इतने की। भाई आपने 525 में खरीदे, 450 में बेचे, तो हानि कितने की? 75 की। और पूरे लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा नीचे गुणा 100। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए यहाँ पर। यहाँ से आगे मैं चलता हूँ 2 नंबर पे। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पूछेंगे सारे सवाल सेकंड शिफ्ट के, तो मैं करा रहा हूँ यहाँ पर। वीडियो को आपको ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्रश्न नंबर 2 देखिए। सवाल आपसे बोला कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, पहले खुद करिए सवाल को। यहाँ पर ऑप्शन दिया आपको 6.8, 8.2, 7.8, 7.4। करिए इसका आंसर, बताइए कितना आएगा। चलो अब मैं करता हूँ इसका आंसर। यहाँ पर सवाल को मैं करता हूँ यहाँ पर। तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी संख्या से भी विभाजित हो जाएं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9। यानी कि जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित हो जाए उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे संख्या ले लेते हैं यहाँ पर 2। तो 2 भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक तो 2 से स्वयं से कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी, इसलिए ये भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है जी। 3 को ले लो यहाँ पर। 3, 3 आपकी जो संख्या है 1 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी, इसलिए भाज्य संख्या नहीं है यहाँ पर। 4 को ले लो। 4 जो है आपकी 2 से भी कट जाती है और 1 से भी कट जाती है यहाँ पर। ठीक है जी, इसलिए भाज्य संख्या है जी यहाँ पर। चलो जी, यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ। तो आपसे कह रहा प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो पहली भाज्य संख्या हो जाएगी आपकी 4, दूसरी हो जाएगी 6, तीसरी हो जाएगी आपकी 8, चौथी हो जाएगी 9 और पांचवी हो जाएगी आपकी 10।
तो औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो योग कर लो, 6 6 10, 10 और 10 20, 20 और 9 29, 29 और 8 37। तो कुल योग हो जाएगा जो आपका 37, और कुल संख्या जो आपकी 5, कुल योग बटे कुल संख्या। तो 5 सत्ते 35, उतार ले दो, पॉइंट लगा, जीरो जीरो बढ़ गई, 5 चौक 20, तो 7.4 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर 4। शानदार सवाल था। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी संख्या से भी विभाजित हो जाए, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 4 6 8 9। शानदार सवाल था। प्रश्न नंबर 3 करके बताइए। प्रश्न नंबर 3 देखिए जी, सवाल को बोल रहा कि ABC एक कार्य को 8 दिन 10 दिन और 12 दिन पूरा कर सकते हैं, तो वे सभी एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य कितने दिन में करेंगे, पूरा करेंगे। तो ऑप्शन दिए जाए आपको 120 बटे 37, 130 बटे 37, 130 बटे 37 और 128 बटे 37। तो करिए सवाल को, आपके पास 10 सेकंड है, फिर मैं करूँगा इसको सॉल्व यहाँ पर। चलो मैं करता हूँ सवाल यहाँ पर। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14/11/23 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है यहाँ पर। तो आपसे बोल रहा कि ए बराबर दिया जाए आपको 8 दिन, बी बराबर दिया जाए आपको 10 दिन और सी बराबर दिया जाए आपको 12 दिन। एक काम करते हैं, इनका लैसे लो। तो इनका लैसे आ जाएगा जी आपका 120, 8 से काट लो इसको 15 बार, 10 से काटो इसको 12 बार और 12 से काट लो इसको 10 बार। अब आपसे कह रहा वे सभी एक साथ कार्य करें तो उस कार्य कितने में पूरा करेंगे। तो पूरा कार्य कितना जी, पूरा कार्य जी आपका 120 और 3 मिनट कर लो यहाँ पर 15 और 12, 15 और 12 27, 27 और 10 37। तो 37 तीनों मिलकर, तो 120 बटे 37। विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 4 करके बताइए। सवाल ऐसे ही आएंगे आपके एग्जाम में, यूपी पुलिस में सारे बेहतरीन सवाल करवा रहा हूँ, तो वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सवाल नंबर 4 देखिए, आपसे बोला कि किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है, यदि जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर 13% है और मृत्यु दर 9% है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सेकंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है यहाँ पर। तो जनसंख्या कितनी थी आपकी, जनसंख्या थी आपकी 1,87,500, 13% की वृद्धि जन्म दर है और 4% 9% की मृत्यु दर है। तो टोटल जन्म दर कितनी हो रही है यहाँ पर, यानी कि 4% की वृद्धि हो रही है यहाँ पर। भाई 13% तो जन्म दर है और मृत्यु दर कितनी है आपकी 9%, तो 4% की वृद्धि हो रही है। तो टोटल 100 में जोड़ो यहाँ पर, तो 104 बटे 100 और वर्ष कितनी आपकी, वर्ष 2 है यहाँ पर, तो 104 बटे 100। ठीक है जी, काट लो इसे, 4 से काटो 26 बार, 4 से काटो 25 बार, 4 से काटो 26 बार, 4 से काटो 25 बार, 25 से काट लो इसको, 25 सत्ते 175, 12 बचे, 25 पंजे 125 और 2 जीरो, 25 से काटो, 25 × 75 और 2 जीरो, यानी कि 300 आ गए ऊपर। 26 का वर्ग होता है 676, 676, 676 गुणा 300 कर लो यहाँ पर, तो 2 जीरो, 3 6 18, हासिल लगा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, हासिल लगे 2, 3 6 18 2 20। विकल्प नंबर आ जाएगा सी। प्रश्न नंबर 5 करके बताइए। सवाल शानदार था ये, सवाल 5 में करके बताइए। सवाल नंबर 5 देखिए, आपसे बोला कि 8.3 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया 4.15 मीटर लंबी है, उस पेड़ की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी समान परिस्थिति में 40 मीटर लंबी छाया बनती है। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सेकंड शिफ्ट में 14/11/23 में पूछा गया जी। तो करिए पहले, आपके पास 10 सेकंड है, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता हूँ इस सवाल को। करिए पहले। चलो अब मैं करता हूँ यहाँ पर सॉल्व। तो आपसे बोला कि 8.3 मीटर लंबे 4.15 मीटर लंबी छाया है, उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए
जिसकी समान परिस्थिति में 40 मीटर लंबी छाया है। तो एक काम करते हैं, ऐसे लाइन खींच दो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ पर 1 अंक बाद पॉइंट, तो इधर एक जीरो बढ़ा लो और पॉइंट बराबर कर लो। ठीक है जी। फिर ऐसा लाइन खींच दो बीच में। तो काट लो यहाँ पर, 5 से काटो इसको 8 बार, 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, 1 बचा जी, 5 तिया 15, 83 से 83 से कट गया यहाँ पर, ये बचा आपका 10 और 8 पंजे 40। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? रुको रुको, कहीं भी गलती होगी यहाँ पर, देखते हैं दोबारा चेक करके। तो 8 गुणा 10 हो जाएगा आपका 80, 80 आ जाएगा यहाँ पर। सवाल ये भी शानदार था। प्रश्न नंबर 6 करके बताइए। सवाल नंबर 6 देखिए, आपसे बोला यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है तो इसकी खपत को कितने % कम करना हो ताकि इस पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो करिए, पहले 10 सेकंड आपके पास है, फिर मैं करूँगा उसके बाद सॉल्व। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14/11/23 दूसरे शिफ्ट में पूछा गया जी। तो देखो इस सवाल कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगी वृद्धि, यहाँ मिलेगी कमी, या यहाँ कमी मिलेगी, यहाँ वृद्धि मिलेगी। तो आपको एक काम करना है, यहाँ पर वृद्धि दे या कमी उसको लिखना ऊपर सेम। अगर वृद्धि दे तो 100 में जोड़ना है, कमी दे 100 में घटाना है। तो 28% वृद्धि, तो ये आ जाएगा आपका 128 और गुणा 100। ठीक है जी। तो 4 से काट लो इसको, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 से काटो 4 अट्ठे 32 और 4 से काट लो इसको 25 बार, 25 सत्ते 175, 175 में आप 8 के भाग दे दो, 8 दूनी 16, 1 बचा जी आपका, और 8 एकम 8, तो ये हो जाएगा 21 पॉइंट कुछ इसका आंसर आएगा यहाँ पर, 8×2=64। यानी लगभग आपके 22% के बराबर आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर 2। प्रश्न नंबर 7 करके बताइए। प्रश्न नंबर 7 देखिए जी, आपसे बोला कि एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है। वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 25/4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। तो इस लेन देन में उसे लाभ की गणना ज्ञात की। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14/11/23 में पूछा गया दूसरे शिफ्ट में। तो करिए, पहले 10 सेकंड आपके पास है, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करता हूँ इस सवाल को। करिए सॉल्व। चलो मैं करता हूँ सॉल्व इसको यहाँ पर। तो आपसे बोला कि एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्म लगे, मूलधन कितना दिया यहाँ पर, मूलधन है जी 5,000, दर कितनी है 4% और समय कितना है 2। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 50 अट्ठे कर लो यहाँ पर। तो 4 दूनी 8, 0, 8 पंजे 40, ये हो जाएगा जी आपका 400। यहाँ से ब्याज के मिले 400 रुपये। अब वो एक काम कर रहा है यहाँ पर, उसने तुरंत इतने रुपए दूसरे व्यक्ति को दे दिए। यहाँ पर मूलधन कितना था टोटल 5,000 रुपये, दर कितनी थी अब की बार 25/4% और समय कितना है 2 और परसेंटेज के लिए 100। यहाँ पर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो 25 बार और 25 गुणा 25 होता है आपका 625। इससे रुपये लिए उसने ब्याज के 625, यहाँ दे रहा हो 400 ब्याज के और इससे ले रहा 625 ब्याज। तो ब्याज का अंतर कितना है यहाँ पर 225। तो लाभ हो जाएगा जी उसको 225 रुपये का। विकल्प नंबर 4। सवाल ये भी शानदार था। सवाल नंबर 8 करके बताइए। सवाल नंबर 8 देखिए, आपसे बोला कि 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है। तो तार की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो करिए सवाल, 10 सेकंड पहले आपके लिए, फिर मैं करूँगा सॉल्व इसको। करिए सॉल्व। ऑप्शन दिए आपको 300, 240, 120 और 180। चलो मैं करता हूँ इसको सॉल्व यहाँ पर। तो 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के ठोस गोले, तो गोले का सूत्र होता है, गोले के आयतन सूत्र लगाइए यहाँ पर। तो गोले के आयतन का सूत्र होता है जो आपका 4/3 पाई r की घात 3। तो 30 सेंटीमीटर व्यास है तो r कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 15। तो r की घात 3, 15 गुणा 15 गुणा 15।
उसके बाद 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में, तो तार को कभी तार बोले तो आपको लगाना है बेलन, तो बेलन के आयतन सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर व्यास है, तो आर हो जाएगी आपकी 5 × 5 और एच आपसे पूछा है जी यहाँ पर, तो बराबर में पाई से पाई कैंसिल, 3 से काटो इसको 5 बार, 5 से काटो इसको 3 बार और 5 से काटो इसको, इस 5 से काटो 3 बार, तो 5 × 15, 15 × 45, 45 × 4 कर लो जी, 4 × 5 = 20, हाथ से लगे 2, 4 × 4 = 16, 2 = 18, 180 इसका आंसर आ जाएगा जी, विकल्प नंबर डी। मैंने आपके लिए आयतन और क्षेत्रफल के सूत्र की वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दी, तो आप सूत्र याद कर लेना, सवाल सूत्रों पे आएंगे आपके एग्जाम में। सवाल नंबर 9 देखिए, सवाल नंबर 9 देखिए जी, आपसे बोला कि 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर की भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो करिए इसको, पहले 10 सेकेंड आपके लिए। ऑप्शन दिए आपको 40√2, 20√2, 40√3, 35√2। करिए यहाँ पर, तो ये अलग अलग भुजा है, तो विषम बाहु त्रिभुज है यहाँ पर, तो लगाइए क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर। तो विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है जी आपका S = A + B + C/2। तो A कितनी है जी आपकी यहाँ पर 24, B कितनी है जी आपकी 17 और C कितनी है जी आपकी 9 और बटे 2। तो टोटल जोड़ लो जी यहाँ पर, 24 और 9 जो हो गए, 24 × 36 33, 33 17 हो गए 50, 50/2, यानी कि S आ गई जी आपकी 25। अब आपको लिखाना है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी यहाँ पर, यहाँ से आगे चलते हैं। इसका सूत्र होता है जी आपके क्षेत्रफल का सूत्र होता है √S - A। चलो पहले मिटा दूँ मैं यहाँ से। सूत्र होता है S - A S - B और S - C, ये इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल का यहाँ पर। तो S की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर, तो S की वैल्यू आ गई थी आपकी 25। तो 25 में से घटाओ A 24, A का मान 24 है, तो 25 में गए 24 1, उसके बाद S - B 25 में गए 17, ये बचेंगे आपके 3 और 5 8, और S - C का मान 9 है, तो 25 में गए 16 यहाँ पर। तो 25 का वर्ग हो जाए √ हो जाएगा 5, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 8 को लिख सकता हूँ मैं 4 × 2 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और √2। तो 5 चौक 20, 20 दूनी 40, तो यह आ जाएगा आपका 40√2, विकल्प नंबर 1। अगर आपने सूत्र याद कर ले तो सूत्र से सवाल हो जाएंगे आपकी। सूत्रों की मैंने अलग वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिया, तो आपको जाकर देख लेनी है यहाँ पर। सवाल नंबर 10 करके बताइए। सवाल नंबर 10 देखिए, आपसे बोला यदि अंकित मूल्य क्रिया मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। करिए इस सवाल को 10 सेकंड आपके लिए हैं। इसके ऑप्शन दिए जाए आपको 5%, 3%, 8% और 7%। चलो जी मैं करता हूँ यहाँ पर। तो क्रिया मूल्य होता है जी आपका CP यानी कि कॉस्ट प्राइज, MRP होता है जी आपका अंकित मूल्य और SP होता है जी आपका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। अब आपसे कह रहे हैं यदि अंकित मूल्य जो है क्रिय मूल्य से 75% अधिक है, अंकित मूल्य जो है क्रिय मूल्य से, तो क्रिय मूल्य मैंने 100 मान लिया, 75% अधिक है, तो 100 का 75% 75, यानी कि MRP हो जाएगा जी आपका 175। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ठीक है जी। और अंकित मूल्य पे 40% की छूट देता है यहाँ पर, तो अंकित मूल्य कितना 175, इसका निकालो जी आप 40%, 40% छूट दे दी यानी कि 60 और बटे 100, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 4 से 15 बार और 15 सत्ते 105। तो आपसे कह रहा लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। CP होता है आपने कोई वस्तु 100 में खरीदी और SP आपने
105 में बेच दी तो प्रॉफिट कितने का है यहाँ पर? प्रॉफिट है जी आपको 5 का। और पूरी लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा नीचे 100, और परसेंटेज के लिए 100 की गुना, 100 से 100 कैंसिल, तो 5% इसका लाभ आ गया। विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 11 करके बताइए। प्रश्न नंबर 11 देखिए, आपसे बोला पांचवी अभाज्य संख्या और 100 से ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। करिए, आपको इसके पास 10 सेकंड है। ऑप्शन दिए आपको 1067, 1261, 1111 या 1717। तो अभाज्य संख्याएं वे होती है जो स्वयं से कटती है, तो एक से कटे या स्वयं से कटे। तो पांचवी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है जो आपकी 2, उसके बाद 3, 5, 7 और 11। तो पांचवी अभाज्य संख्या होगी जो आपकी 11। उसके बाद 100 से ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या, तो 100 के बाद आएगी 101 जो किसी से न कटती है। यदि कोई 2 अंक वाली संख्या है और आप उसमें 101 में गुणा करेंगे तो वो संख्या 4 बार हो जाएगी रिपीट यहाँ पर, 11 गुणा 11। यदि आप जैसे 25 में गुणा करोगे 101 की, तो वो संख्या 4 बार लिखी जाएगी यहाँ पर, 25 गुणा 25। ये शॉर्ट ट्रिक है जी, यहाँ पर 2 बार रिपीट हो जाएगी यहाँ पर। यदि किसी संख्या में आप 101 की गुणा करोगे तो वो 2 बार आप रिपीट हो जाएगी यहाँ पर। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है जी। सवाल नंबर 12 करके बताइए। सवाल नंबर 12 देखिए, आपसे बोला 0.061 गुणा 0.061 गुणा 0.061 प्लस 0.031 गुणा 0.031 गुणा 0.031 बटे 0.061 गुणा 0.061 माइनस 0.061 गुणा 0.031 प्लस 0.031 गुणा 0.031 का मान ज्ञात करें। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14/11/23 में पूछे गए, सेकंड शिफ्ट का है यहाँ पर। तो करिए, पहले आपके पास 10 सेकंड है यहाँ पर। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा यहाँ पर, a⁻³ प्लस b⁻³ बराबर a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab। ये फार्मूला आपको याद रखना है यहाँ पर। तो a⁻³ ये आपका a⁻³ बन रहा है जी, प्लस b⁻³ ये b⁻³ बन रहा है जी, a² b² माइनस ए बी। तो क्या बच रहा है जी आपको यहाँ? आपको बच रहा है जी a प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है? 0.061 और बी की वैल्यू कितनी है? 0.031। टोटल जोड़ दो, 1 और 1 2, 6 और 3 9, 0.092 इसका आंसर है। विकल्प नंबर 3। प्रश्न नंबर 13 करके बताइए जी। सवाल, ये सूत्र आपको याद रखना है जी यहाँ पर। सवाल नंबर 13 देखिए, आपसे बोले दी के कोष्टक k² प्लस 3 और k⁻³ प्लस 5 अभाज्य संख्या है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या होती है वो जो या तो स्वयं से कटे या एक से कटे यहाँ पर। तो k का मान क्या होगा? चलो इस सवाल को ऑप्शन से करते हैं। तो k का मान मैंने मान लिया कि 2 अभाज्य संख्या थी, तो रखिए 2। उसके बाद 2 की क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 3 7, यानी कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए यहाँ पर। फिर 2 की क्यूब 8, 8 5 13। ये सारी आपकी सारी अभाज्य संख्या है यहाँ पर। तो विकल्प नंबर 1 आएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 14 करके बताइए। सवाल नंबर 14 देखिए, यहाँ पर आपसे बोला किसी गंतव्य के लिए एक यात्रा निश्चित तरीके से की जाती है। यहाँ पर 55 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से ट्रेन द्वारा 550 किलोमीटर दूरी, 500 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से विमान द्वारा 4500 किलोमीटर दूरी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से नाव द्वारा 400 किलोमीटर की दूरी, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से ऑटो द्वारा 55 किलोमीटर की दूरी। पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात की। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14/11/23 में पूछेगा जी। सवाल बेहतरीन, तो कैसे करेंगे यहाँ पर? तो आपको 3 चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर। एक तो होती है आपकी गति, एक होती है आपकी दूरी, एक होता है जो आपका समय। ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो आपको चाल भी दी हुई है, आपको दूरी दी, तो आपके पास क्या नहीं है यहाँ पर? समय नहीं है जी यहाँ पर। तो पहले समय निकाल लो। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। पहली दूरी कितनी है जी यहाँ पर? 550 और चाल कितनी है यहाँ पर? 55। तो 10 घंटे तो यहाँ लग गए उसको यहाँ पर। उसके बाद दूसरी दूरी कितनी है आपकी?
4500, चाल कितनी है 500, 9 घंटे उसको यहाँ लग गए जी यहाँ पर। उसके बाद तीसरी दूरी है जी आपकी 400 और चाल कितनी है 25, तो 5 पूरे 25, 5 अट्ठे 40 और एक 0, 16 घंटे उसको यहाँ लग गए जी। और चौथी दूरी जी आपकी 55 बटे चाल कितनी 35, तो 5 से काटो 7 बार, 5 से काटो 11 बार, 11 बटे 7 घंटे यहाँ लग गए यहाँ पर। अब टोटल घंटे जोड़ लो जी, यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, टोटल घंटे जोड़ लेते हैं, मिटा रहा हूँ, टोटल घंटे जोड़ लेते हैं। तो टोटल घंटे जोड़ लो यहाँ पर 16 और 9 25, 25, 16 और 9 25, 25 और 10 35, 35 तो ये हो गए प्लस, और 11 बटे 7 ये हो गए जी आपके। तो 7 की गुणा कर लो, 7 पन्ना 35, हाथ से लगे 3, 7 या 21 और 3 24, 245 और 11 और जोड़ लो यहाँ पर, तो ये जाएंगे 256, 256 बटे 7, ये हो गया जी आपका समय 256 बटे 7। अब निकालनी है औसत गति, गति होती है चाल, चाल बराबर होता है जी आपका दूरी बटे समय। तो समय तो हो गया 256 बटे 7, अब दूरी और जोड़ लो, दूरी टोटल, यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ जी। अब निकालते हैं औसत गति, तो गति बराबर होता है चाल होता है दूरी बटे समय, तो समय आ गया 256 बटे 7 तो आ गया समय। अब टोटल दूरी जोड़ लो आप, 550, 4500, 400, 5500, तो टोटल दूरी हो जाएगी जी आपको 5505, टोटल दूरी हो जाएगी 5505। और समय कितना है जी आपका 256 बटे 7, 7 चला जाएगा जी आपको ऊपर, तो गुणा भाग कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा जी आपका विकल्प नंबर डी। सवाल शानदार था। सवाल नंबर 15 करके बताइए। आपसे बोला यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। सवाल 125%, 100%, 75%, 50%। सवाल SSC सीजीएल टायरों में पूछा गया जी। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है जी आपका पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे सवालों में पाई छोड़ दें यहाँ पर, तो मैंने मानी टोटल 100 था जी यहाँ पर। 50% की वृद्धि, तो लिखो जी यहाँ पर 150 बटे 100, आर स्क्वायर तो 2 बार लिख दो, 150 बटे 100, इस 100 से 100 कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो 15 का वर्ग होता है 225। आपने शुरू में 100 माना था हमें, तो 100 से कितना दिया यहाँ पर, ये 125। विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए जी। आपसे बोला यदि राम के धन का 45% सोहम के धन के 50% में जोड़ा जाता है तो कुल राशि सोहम के धन का 86% हो जाएगी। तो सोहम के पास राम के धन का कितने परसेंट था। ऑप्शन दिए 95%, 125%, 137% और 85%। इस सवाल का आंसर आपको सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके घर के लिए यहाँ पर होमवर्क है जी। यहाँ पर इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है जी। सवाल सारे बेहतरीन थे और सवाल और अच्छे बेहतरीन सवाल लाऊंगा। आपको वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। आज के इतना ही काफ़ी है।